हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका कि नाम है जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जैन धर्म के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए क्लास को अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन शब्द का संस्कृत के किस शब्द से बना है? ये जैन शब्द जो है वो संस्कृत के किस शब्द से बना है? ये बना है दोस्तों जिन शब्द से। किससे बना है? जिन शब्द से। जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जिन का अर्थ जो होता है वो होता है विजेता, यानी कि विनर। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैन मत संस्थापकों को क्या कहा जाता है? जैन मत संस्थापकों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों तीर्थंकर। क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। अगला प्रश्न है, जैन महात्माओं को क्या संज्ञा दी गई है? जैन महात्माओं को क्या संज्ञा दी गई है? तो उनको कहा जाता है दोस्तों निग्रंथ। इसका उत्तर हो जाएगा निग्रंथ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत अहिंसा है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋषभदेव। इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के और क्या क्या नाम थे? ऋषभदेव के और क्या क्या नाम थे? अन्य नाम क्या था? तो इनका नाम था ऋषभनाथ, इनका नाम था आदिनाथ और वृषभनाथ। ये सब ऋषभदेव के नाम थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरिष्टनेमी। किनका मिलता है उल्लेख? अरिष्टनेमी का। ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर किसे माना जाता है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों काशी, यानी कि वाराणसी में। ये वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो ये है दोस्तों जैन धर्म की महिमा। किसकी है? जैन धर्म। जैन धर्म में ही ये तीन त्रिरत्न सिद्धांत हैं, जो कि है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर है दोस्तों 599 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। ये महावीर स्वामी का जो जन्म है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 540 ईसा पूर्व है। तो आपको यही याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादा एनसीईआरटी पे ही आधारित होते हैं। तो आपको याद रखना है 599 की जगह 540 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुंडग्राम। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ये कहाँ है कुंडग्राम? ये वैशाली के निकट है। वैशाली के पास कुंडग्राम एक जगह है, वहीं महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो इनका नाम था दोस्तों सिद्धार्थ।
महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो नाम था दोस्तों त्रिशला। आपको याद रखना है त्रिशला। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता किस गणराज की पुत्री थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लिच्छवी गणराज की ये पुत्री थी, जो कि वैशाली से थे, प्राचीन वैशाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुजा। क्या नाम था? अनुजा या प्रियदर्शना, दोनों नाम याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 527 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो डेट है मृत्यु का, ये है 468 ईसा पूर्व। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग डेट लिखा है, तो आप इसको भी याद रखेंगे कि महावीर स्वामी की मृत्यु का जो डेट है वो 468 ईसा पूर्व है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो परीक्षाओं में जनरली एनसीईआरटी माना जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे 468 ईसा पूर्व। ये है मृत्यु का डेट, और जन्म का जो डेट है वो है 540 ईसा पूर्व। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था? महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पावापुरी। महावीर स्वामी ने पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी कितने वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात ज्ञान प्राप्त किया था? महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के बाद ज्ञान की प्राप्ति किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ दोस्तों जिरम्भिक ग्राम में। कहाँ? जिरम्भिक ग्राम में। ये जो जगह है जिरम्भिक ग्राम, इसका वर्तमान में जमुई माना गया है कि यही जिरम्भिक ग्राम था प्राचीन काल में। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है जिरम्भिक ग्राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान किस नदी के तट पर तथा किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पे। कौन सी? ऋजुपालिका, ये नाम आप याद रखेंगे। और कौन सा वृक्ष था? तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी क्या कहलाए? तो ये कहलाए दोस्तों केवलिन। क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। इसके साथ अरहत कहलाए। अरहत का मतलब होता है योग्य। फिर जीन कहलाए। जीन का मतलब होता है विजेता। तथा निर्ग्रंथ, इसका मतलब होता है बंधन रहित। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों को आप याद रखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या क्या कहलाए। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजगृह। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया था? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जमाली। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य जमाली को बनाया था। ये जमाली जो थे महावीर स्वामी का दामाद था। कौन था?
दामाद। ठीक है दोस्तों, तो अपने दामाद को ही अपना पहला शिष्य बनाए थे वो। अगला प्रश्न है, जमाली ने महावीर स्वामी के किस सिद्धांत से मतभेद के कारण विद्रोह कर दिया था? जमाली ने महावीर स्वामी के किस सिद्धांत से मतभेद के कारण विद्रोह कर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्रियमानकृत सिद्धांत। क्रियमानकृत सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाता है, तो इसी का उन्होंने विरोध किया था। इसके बाद उन्होंने अपना नया सिद्धांत बनाया था। तो अगले प्रश्न में देखते हैं, जमाली ने जैन सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने के उपरांत किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बहुतरवाद सिद्धांत। क्या? बहुतरवाद सिद्धांत। इसका यह मतलब होता है कि कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाता है, कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पंच महाव्रत की शिक्षा क्या थी? महावीर स्वामी की पंच महाव्रत की शिक्षा क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पांचों जो थे ये महावीर स्वामी के पंच महाव्रत थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत में किस व्रत को जोड़ा था? महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत में किस व्रत को जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जो लास्ट में जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, बाकी सभी पहले से ही चले आ रहे थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को अंतिम जैन तीर्थंकर माना जाता है, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। कुल कितने थे? 24 थे, तो 24वें थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न से क्या प्राप्त होता है? जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न से क्या प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्म फलों का नाश। जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न से कर्म फलों का नाश होता है। अगला प्रश्न है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म से संबंधित है? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म। ये भी आप याद रखेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि अनुव्रत सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग है। जैन धर्म में त्रिरत्न, तीन रत्न का भाग कौन कौन सा है? तो ये है दोस्तों, पहला है उचित मार्ग, दूसरा है उचित ज्ञान और तीसरा है उचित व्यवहार। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न के भाग हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अनंत चतुष्टय की स्थिति किस बात को दर्शाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय की स्थिति जो है वो मोक्ष की प्राप्ति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्थूलभद्र। क्या हो जाएगा उत्तर? स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म के दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था जैन धर्म। तो ये पहला जो संप्रदाय है वो दिगंबर है, दूसरा है श्वेतांबर। ये दोनों आप याद रखेंगे। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय का संपादन हुआ था? तो ये हुआ था प्रथम जैन सभा में। प्रथम जैन सभा में ये अलग अलग विभाजित हो गए थे श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये जगह भी आप याद रखेंगे कि प्रथम जैन सभा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये है दोस्तों, इसका संबंध जो है वो बाहुबली से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाहुबली।
अगला प्रश्न है, किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भद्रबाहु। भद्रबाहु ने ये जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाए थे। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन संत भद्रबाहु के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? प्राचीन जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कल्पसूत्र। प्राचीन जैन धर्म का इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत किस एक धर्म की विशिष्ट लक्षण है? वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत किस एक धर्म का विशिष्ट लक्षण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से साम्यता रखने वाला कौन सा दर्शन था? जैन धर्म से साम्यता रखने वाला कौन सा दर्शन था? तो ये था दोस्तों सांख्य दर्शन। कौन सा था? सांख्य दर्शन। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? जो बाहुबली थे वो किस तीर्थंकर के पुत्र थे? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभनाथ। ऋषभनाथ के पुत्र थे वो बाहुबली थे। अगला प्रश्न है, कुंडग्राम जहां महावीर का जन्म हुआ था उसका आधुनिक नाम क्या है? तो जहां महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, तो वहां उसका जो आधुनिक नाम है वो है बासुकुंड। क्या नाम है उसका? बासुकुंड। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या जो है वो प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त एक पवित्र शहर है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र। ये हुआ था 300 ईसा पूर्व में। किसी किसी किताब में ये आपका 322 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे ये स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूलभद्र थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? द्वितीय जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा वल्लभी, जो कि गुजरात में है। कब क्या हुआ था ये? तो ये 513 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवार्धी क्षमा श्रवण। इसके जो अध्यक्ष थे द्वितीय जैन संगति के वे थे देवार्धी क्षमा श्रवण। तो आज का क्लास इतना ही होगा, यहीं पे हम लोग इसको समाप्ति करते हैं। अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छा लग रहा हो तो इसको जरूर आप लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। और पहली बार अगर आप हमारे क्लासेस देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।